प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही समझने वाला है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं इसको कि कुछ भेद की बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो है अंत समय की बात। यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कुछ बातें कही हैं अपने चेलों को जो हमारे लिए भी हैं, और उन बातों को आज हम जानेंगे। और वो बातें क्या हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। क्यों? ये सवाल है, क्यों एक उठा ली जाएगी और क्यों एक छोड़ दी जाएगी। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसको समझने की ज़रूरत है और ये संदेश बहुतों का जीवन भी बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ आज के इस वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारियाँ, चिंता, परेशानियाँ दूर कर दे मेरे प्रभु। और कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, उन सबको एक बार फिर तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, बांझपन, कर्जे, नशा, लड़ाई झगड़े, बेरोजगारी, व्यर्थ की बातें हर एक के घर से, जीवन से, परिवार से दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष संदेश है आज का, जिसको पूरा सुनिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये सच्चाई जो है लोग जान सकें। आइए हम देखेंगे मत्ती की पत्री 24 अध्याय और उसका 39 और 40 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 39 और 40 पद। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जल प्रलय का जिक्र किया यीशु मसीह ने, क्योंकि उस समय भी ऐसा ही माहौल था। परमेश्वर ने देखा, उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की जो बुराई है वो पृथ्वी पर बढ़ गई है, और परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट करने की ठान ली और एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था नूह। तो उसने जहाज बनाया और बहुत से प्राणियों को उसमें भेजा परमेश्वर ने, और 8 प्राणी जो मनुष्य थे वो बचे। वो कहानी अलग है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसी बात को जिक्र करते हुए बताते हैं कि उस समय भी लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि बारिश कभी हुई नहीं थी। और वो उसका ठट्टा उड़ाते थे नूह का कि क्या कर रहा है इतना, कभी बारिश हुई नहीं, अब कहाँ से हो जाएगी। दूसरी बात 40 आयत में लिखा, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये है बहुत महत्वपूर्ण बात। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं उस समय, यानी कि किस समय? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्यों? ये सोचने वाली बात है। ये एक सवाल है जिसका जवाब हर मसीही को आना चाहिए, हर मसीही को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा, एक क्यों छोड़ दिया जाएगा, दूसरा क्यों ले लिया जाएगा। दूसरी बात 41 आयत, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होने वाला है? ऐसा क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे, तो लिखा है कि सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। मत्ती 25 अध्याय में हम देख लेते हैं, वहां पर क्या लिखा है। मत्ती 25 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा
और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये सब स्वर्गदूत क्या करेंगे? 24 अध्याय में अगर हम देखें, वापस आकर मत्ती 24 अध्याय में, वहां पर अगर हम 30 और 31 आयत को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? यह लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ठीक है, ये यीशु मसीह के आगमन की बात हो रही है। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। चारों दिशाओं से। अब देख लीजिए यहाँ पर ये स्वर्गदूत क्या करेंगे? चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो जब ये जाएंगे किसी खेत में, तो वहां पर 2 जन होंगे, एक को उठाकर ले जाएंगे, एक वहीं छोड़ देंगे। जब वो जाएंगे उन स्त्रियों के पास जो चक्की पीसती होंगी, एक को ले जाएंगे, एक को छोड़ देंगे। क्यों? आज इस बात पर हम गौर करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि ये वचन हमें आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर करता है। ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को किस रीति से व्यतीत करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? हमारा लोगों के साथ संगति, कैसे लोगों के साथ संगति हमारी होनी चाहिए? ये सारी बातें सोचने वाली हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो आएंगे, बाइबल में लिखा है, तो ये बात सच्ची है, ऐसे कोई भी झुठला नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिद है इसी सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 41 और 42 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 41 और 42 पद लिखा है, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 40 और 41 पद, 40 पद में लिखा है, और उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्यों? इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जब मैंने इस विषय पर सोचा, अभी पिछले दिनों मैंने एक वचन दिया था और इसमें ये आयत भी डाली थी मैंने, तब उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि ये बात भी बतानी चाहिए लोगों को, और मुझे भी पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होगा कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दोनों को क्यों नहीं? या दोनों को छोड़ दो या दोनों को लेकर जाओ, एक की छोड़ दिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें आत्मिक जीवन जीने की ज़रूरत है। आत्मिक जीवन, आइए एक वचन देखेंगे हम, 2 पतरस और उसका 3 अध्याय और 14 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरे हम किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठे, तो हम निर्दोष और निष्कलंक उसके सामने खड़े रह सकें। अब एक जो उठा लिया जाएगा वो कौन होगा? जो निर्दोष और निष्कलंक होगा। एक जो स्त्री उठा ली जाएगी वो कौन होगी? जो निर्दोष और निष्कलंक होगी। उसी को तो उठाकर ले जाएंगे स्वर्गदूत। उसको छोड़ देंगे जिसके मन में व्यर्थ की बातें हैं, जिसके मन में चिंताएं हैं, जिसके मन में व्यभिचार है, जिसके मन में गालियां हैं, जिसके मन में कठोरता है, घमंड है और क्रोध है, नीचपन है, जिसके मन में छल कपट है, बैर है, वो लोग छोड़ दिए जाएंगे। उनको इस स्वर्गदूत उठाकर नहीं लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो 2 जन अगर एक साथ होंगे, एक बिस्तर पर लेटे होंगे, तो एक को उठा लिया जाएगा अगर वो निष्कलंक और निर्दोष है। तो ये निष्कलंक और निर्दोष कैसे हो जाएंगे? मैं इसके विषय में आपको आज 5 बातें बता रहा हूं। 5 बातें मैंने चुनी है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको मिलती है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इन निर्दोष और निष्कलंक लोगों में 5 बातें हैं, इसलिए वो उठा लिए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि एक उठा लिया जाएगा जिसमें ये विशेषता होगी
कि वो सबसे पहली बात वो निर्दोष और निष्कलंक होगा। इससे अलग 5 बातें और हैं। आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, जो 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहली बात है जागते रहो। जो जागते रहेंगे वही उठा लिए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 42 पद, यहाँ लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जागते रहो। पहला पॉइंट क्या है? जागते रहो। इससे पहले मैंने आपको एक विशेष बात बताई है, निष्कलंक और निर्दोष जब हम होंगे हम उठा लिए जाएंगे। दूसरी बात, हम जागते रहेंगे, जब आत्मा में हम जागते रहेंगे। शरीर तो कमज़ोर है, उसे तो नींद चाहिए, वो तो सोएगा, लेकिन आत्मिक ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें जागते रहना है, यानी कि सजग सतर्क रहना है, वचन पढ़ते रहना है, आराधना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन प्रचार करते रहना है, प्रभु के लोगों के साथ संगति में बने रहना है। इसे कहते हैं जागते रहना। तो यहाँ लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम जानते नहीं, इसलिए हमें जागते रहना है आत्मा में, पहली बात। दूसरी बात क्या है? लूका 21 अध्याय और उसका 36 पद, यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दूसरी बात क्या है? प्रार्थना करते रहो। जो लोग प्रार्थना करते रहेंगे, जो लोग जागते रहेंगे, जो निष्कलंक और निर्दोष होंगे, वो उठा लिए जाएंगे, उन्हें स्वर्गदूत लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो जागते नहीं रहेंगे, जो निर्दोष और निष्कलंक नहीं होंगे, जो प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी बात क्या है? प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात हम देखेंगे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय और उसका 19 पद, यहाँ लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आराधना स्तुति करते रहना है। सबसे पहले क्या है? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहना, और वो भी कैसे? आत्मा और सच्चाई से। पर क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और ऐसे ही लोगों के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जाओ उनको उठाकर लेकर आओ, क्योंकि अब न्याय का समय आ चुका है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि हम जागते रहें, दूसरा पॉइंट है कि हम प्रार्थना करते रहें, तीसरा है हम आत्मा में स्तुति भजन, स्तुति गान, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता कि स्वर्गदूत हमें उठाकर ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट है पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 28 पद। चौथा पॉइंट है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28 पद। अब देखिए यहाँ लिखा क्या है? यहाँ लिखा है, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें ह्याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। जब हम बने रहेंगे प्रभु में, ये चौथा पॉइंट है, हमें क्या करना है? बने रहना है यीशु मसीह। ये नहीं कि मतलब हुआ कुछ चाहिए तो यीशु मसीह के पास आ गए फिर चले गए अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, नहीं, हमें प्रभु में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15 के 5 पद में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि जो मुझ में बना नहीं रहता वो डाली किनारे काट डाला जाता है, लेकिन जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। इसलिए तुम मुझ में बने रहो, बने रहना है यीशु मसीह में। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना ने 2 अध्याय के 28 पद में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 पद में, कि निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें ह्याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। चौथा पॉइंट, पहली बात हम क्या करें? पहली बात हम जागते रहें, दूसरी बात हम प्रार्थना करते रहें, तीसरी बात हम भजन कीर्तन करते रहें, चौथी बात हम उसमें बने रहें। ये नहीं कि छोड़ छोड़ के भाग जाएं, नहीं, हम उसमें बने रहें, हर समय प्रभु के सम्मुख बने रहें, उससे बातचीत करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा और आखिरी पॉइंट देखिए क्या है? भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो।
उसकी खोजी बने रहें, ढूंढते रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या ढूंढे हम प्रभु को ढूंढे। लिखा उसकी खोज में रहो। यहाँ लिखा है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। तो हम ये 5 पॉइंट याद रखें। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग में जगह दे, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के स्वर्गदूत हमें आकर लेकर जाएं, तो हमें 5+1 ये 6 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात मैंने बताई थी, निर्दोष और निष्कलंक हमें बने रहना है। उसमें बने रहने के लिए, निर्दोष और निष्कलंक बने रहने के लिए हमें 5 बातों की ज़रूरत है। हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हम आराधना स्तुति करते रहें, और हम यीशु में बने रहें, और हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने रहें। एक आत्मिक जीवन का ये एक कॉम्बो पैक है, ये आत्मिक जीवन है। हम इस आत्मिक जीवन में जब हम इन 5 बातों को करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके पास भी कोई 6ठी, 7वीं, 8वीं बात है, तो कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए कि ये बात भी है जो हमें स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकती। प्रेज द लॉर्ड। छोटा वचन मैं शेयर करता हूँ, इसीलिए मैं छोटी 5 बातें या 7 बातें ही रखता हूँ। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, अगर सब करें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता कि वो वीडियो को देखें। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग भी इन सच्चाइयों को जान सकें। आप मेरे साथ, बहुत से लोग इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। जिद है सच को, यानी कि परमेश्वर के वचन को फैलाने की। आप भी शामिल हो जाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ मुझे जिद है सच को फैलाने की, सच को फैलाने की। और सच क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें उसे फैलाना है, दुनिया के छोर तक पहुंचाना है। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और लिख दीजिए कि हाँ मुझे जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।